टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत में अंग्रेजी राज्य का प्रभाव। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, हिस्ट्री का। जो क्लास 8 की यूपी बोर्ड में आपकी हिस्ट्री की बुक चलती है, उसी का चैप्टर 4 है, कंपनी राज्य का प्रभाव। भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। इसी की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइएगा। हमारी और इसी बुक की और जो आपकी 3 वीडियोस डली हैं और 3 चैप्टर और बकाया चैप्टर्स हैं वो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो में अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्नों की तरफ देखते हैं क्या है इसमें। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया का जो आपका राइट होगा 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में बनाया गया था। दूसरा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की तो विलियम जोन्स जो थे उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या है, इसमें नेक्स्ट प्रश्न जो है दूसरा वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्या है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद जो क्लाइव था, यानी कि बंगाल में जब नियंत्रण हो गया तो क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू की। दूसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज था उसकी स्थापना 1801 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। जो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग के समय में हुई थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग के समय में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। उत्तर, ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। यानी कि ब्रिटिश संसद जो था उसने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जिससे पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। ये जो अधिनियम था इसके द्वारा क्या हुआ कि एक नियंत्रण परिषद था जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में अपनी कंपनी के सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों के एकाधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि इस परिषद के द्वारा क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक जो थे, असैनिक, राजस्व संबंधित मामलों को एकाधिकार प्राप्त हो गया। अब गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों की मुख्य सेनापति बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपका स्थायी बंदोबस्त क्या है? अधिक जो माल गुजारी वसूल करते थे, यानी कि जो अधिक कर लेते थे तो यानी कि उसी को माल गुजारी कहते थे। जो अधिक माल गुजारी वसूल करते थे, यानी कि जो अधिक माल गुजारी वसूल करते थे उसी को करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर, यानी कि नीलामी बोली के आधार पर उन्हें और उन्हें पुत्रों को, यानी उन्हें और उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित किया जाता था। यही जमींदारी प्रथा या फिर स्थायी बंदोबस्त कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा क्या है, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग को किस प्रकार नष्ट किया? देखते हैं, अब जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत के उद्योग जो थे उसको किस प्रकार नष्ट किया। तो देखते हैं उत्तर, अंग्रेजों ने भारत में कच्चा माल, सूत, कपास ले जाकर यहाँ मशीनों द्वारा, यानी कि अपने यहाँ मशीनों द्वारा वस्त्र निर्माण करके भारत में लाकर बेचना आरंभ कर दिया। इस सस्ते और अच्छे कपड़े का सामना जो भारतीय उद्योग है वो नहीं कर सका। यहाँ के कारीगर बेकार हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग को नष्ट किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। जो अंग्रेज थे उनके द्वारा भारत में किए गए जो भूमि सुधार थे उनके बारे में बताना है, इसमें लिखना है। उत्तर क्या है इसमें देखते हैं। उत्तर है कि अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी यानी भूमि कर वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगे। वॉरेन हॉस्टिंग ने यह नियम बनाया कि गांवों की मालगुजारी जो है, मालगुजारी वसूल करने वाले को किसी को ठेका दे दिया जाए। यदि मालगुजारी वसूल करने वाला का काम ठीक से ना हो तो दूसरे व्यक्ति उस काम को सौंप दिया जाए। और लॉर्ड कॉर्नवालिस में इस प्रथा में निम्न सुधार किए। क्या सुधार किए ये देखते हैं, क्या सुधार किए। इसमें पहला सुधार जो था उसने स्थायी बंदोबस्त यानी कि लागू किया। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करने वाले
करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें और उनके पुत्रों को स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाई। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु अब ये लोग जमीन के मालिक तो हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता था जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। अगर ये देखो मालगुजारी बंद कर देते तो इनका स्वामित्व जो है यानी कि इस जमीन के मालिक नहीं रहते थे। ये तभी तक मालिक थे जब तक ये मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा, अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्या किया था इसने नेक्स्ट सुधार किया था रैयतवाड़ी प्रथा का। इसने नेक्स्ट सुधार क्या किया था, रैयतवाड़ी प्रथा का किया था। क्या किया था, दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत, जो दक्षिण भारत था उसके मद्रास प्रांत में जो मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी काश्तकारों को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि 30 वर्ष के लिए निश्चित की गई। यानी जो मालगुजारी की धनराशि है वो 30 वर्षों के लिए निश्चित की गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में दिया था। यानी जो रैयत यानी काश्तकार जो थे वो अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देते थे। नेक्स्ट क्या है, मालवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास, यानी जो मालवाड़ी प्रथा क्या थी, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में तथा दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूहों के स्वामियों से वसूली जाती थी। यानी मालगुजारी कई गांवों के जो समूह होते थे उनके स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह महल कहलाते थे, इसीलिए ये जो है मालवाड़ी प्रथा कहलाती थी। अब इस सरकार महल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। यानी कि जो महल थे उनसे स्वामित्व करने वाले को मालगुजारी वसूली करने का समझौता करती थी। तो दोस्तों ये प्रश्न भी समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा अभ्यास प्रश्न भी समाप्त होता है। इसमें नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट वर्क है जिसे आप विद्यार्थियों को स्वयं करना है। तो हमारा अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि हमारे वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।